सोचिए, एक जमाना था जब आम तौर पर लोग मानते थे कि हमारी पृथ्वी चपटी है। आज हम इसी दिलचस्प सफर पर बात करेंगे कि कैसे इंसानों की ये सोच बदली चपटी धरती से गोल ग्रह तक। और हाँ, इस तरह की और ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विचार आया कहाँ से? मतलब क्यों लगता था पुराने जमाने के लोगों को कि धरती चपटी है? देखिए, उस समय के हिसाब से ये सोचना काफी स्वाभाविक था। इसके पीछे कई कारण थे जो उन्हें लॉजिकल लगते थे। लॉजिकल? जैसे सबसे पहला और सबसे सीधा कारण था जी, रोजमर्रा का ऑब्जर्वेशन। जो आंखों से दिखता था। हाँ, बिल्कुल। जब वो अपने आसपास जमीन देखते थे तो वो सपाट ही दिखती थी, है ना? हाँ, ये तो है। ऊपर से देखने के लिए हवाई जहाज या सैटेलाइट जैसी कोई चीज तो थी नहीं उस जमाने में। सही बात है। तो दूर तक देखने पर ऐसा लगता था जैसे आसमान और जमीन एक सीधी रेखा में मिल रहे हैं, जिसे हम होराइजन कहते हैं। हाँ, क्षितिज। तो बस जो देखा वही मान लिया कि धरती चपटी है, एक सपाट सतह है। ये बात तो समझ में आती है। और क्या कारण थे? दूसरा बड़ा कारण था लिमिटेड ट्रैवल। मतलब लोग ज्यादा दूर तक सफर नहीं करते थे। पैदल या घोड़े पर, या शायद छोटी नावों से? जी हाँ, ज्यादातर सफर ऐसे ही होते थे और वो भी कम दूरी के। तो इतने कम दूरी में पृथ्वी का जो हल्का सा घुमाव है, जो कर्व है, वो तो महसूस ही नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी गोल चीज पर चल रहे हैं, हमेशा सपाट जमीन। अच्छा, और तीसरा कारण आपने कहा था कई कारण थे। हाँ, तीसरा कारण भी इसी से जुड़ा है। लोगों ने समुद्र के किनारे ये जरूर देखा होगा कि जब कोई जहाज उनसे दूर जाता है, हाँ, तो क्या होता है? तो वो धीरे धीरे गायब होता है, लेकिन एक अजीब तरीके से। अजीब तरीके से? कैसे? मतलब पहले जहाज का निचला हिस्सा गायब होता था, हल जिसे कहते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसका मस्तूल, मतलब मास्ट या पाल, ऐसा लगता था जैसे जहाज नीचे की तरफ जा रहा हो, डूब रहा हो। ओह, आज हमें पता है कि ये पृथ्वी के गोल होने की वजह से है, कर्वेचर और पर्सपेक्टिव का खेल है। लेकिन उस वक्त तो यही लगा होगा कि अरे, जहाज दुनिया के किनारे से नीचे गिर गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। उन्हें पृथ्वी के गोल होने का अंदाजा नहीं था, तो सबसे आसान एक्सप्लेनेशन यही लगा कि दुनिया का एक किनारा है और वहां से चीजें गिर जाती हैं। ये सोचकर ही थोड़ा डर लगता है। बेशक। और फिर चौथा कारण था जो बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं, मिथ्स एंड बिलीव्स। अच्छा, कहानियों में भी ऐसा था? हाँ, कई प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और यहाँ तक कि प्राचीन भारत की भी कुछ कथाओं में पृथ्वी को एक चपटी तश्तीर या प्लेट जैसा माना गया है। सच में? मतलब आम लोगों के साथ साथ उनकी माइथोलॉजी भी यही कहती थी? अक्सर ऐसा ही था। उन कहानियों में ये भी होता था कि इस चपटी धरती को कोई सहारा दे रहा है। सहारा? कौन? कभी कोई बहुत बड़ा कछुआ, कभी हाथी, कभी कोई देवता, या फिर ये कि धरती किसी बहुत बड़े समुद्र पर तैर रही है। ये उनकी दुनिया को समझने का एक आध्यात्मिक तरीका था। तो मतलब जो रोज दिखता था, जो सफर का एक्सपीरियंस था और जो कहानियां थी, सब यही कह रहे थे कि धरती चपटी है। हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये बातें काफी तर्कसंगत, मतलब लॉजिकल लगती थी। तो फिर ये सोच बदली कैसे? जो इतनी मजबूत लगती थी, उसमें बदलाव कैसे आया? कौन थे वो लोग जिन्होंने सवाल उठाना शुरू किया? यहाँ से मामला और दिलचस्प होता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये सदियों का सफर था। इसमें ऑब्जर्वेशन, तर्क, गणित और हिम्मत सब शामिल था। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? इसकी पहली आहट हमें मिलती है प्राचीन यूनान में, मतलब एंशिएंट ग्रीस में, करीब 6ठी से 3री सदी ईसा पूर्व। ओह, ग्रीक थिंकर्स, उनका तो नाम है फिलॉसफी और साइंस में। जी, पाइथागोरस जैसे विचारक थे जिन्होंने शायद पहली बार ये सोचना शुरू किया कि ब्रह्मांड में गणितीय हार्मनी है और गोलाकार यानी स्फीयर सबसे परफेक्ट शेप है। तो उन्होंने सोचा कि शायद पृथ्वी भी गोल हो। हाँ, शायद। ये उस समय के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पर सिर्फ आइडिया से तो बात नहीं बनती, किसी ने सबूत भी दिया। बिल्कुल, सबूत देने की कोशिश की अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। वो एक महान विचारक थे। उन्होंने कई ऑब्जर्वेशंस दिए, पर सबसे दमदार दलील दी चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स के आधार पर। चंद्र ग्रहण? उससे कैसे? उन्होंने देखा कि जब ग्रहण लगता है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, हाँ, तो वो छाया हमेशा गोल होती है। चाहे ग्रहण किसी भी एंगल पे लगे, छाया का किनारा हमेशा गोल ही रहता है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है, छाया हमेशा गोल दिखती है। अरस्तु ने कहा कि भाई ऐसा तभी हो सकता है जब छाया डालने वाली चीज
यानी पृथ्वी खुद गोल हो। सही बात है। अगर चपटी होती तो छाया कभी लाइन जैसी, कभी अंडाकार दिख सकती थी। बिल्कुल, पर वो हमेशा गोल होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल लॉजिकल प्रूफ था। कमाल है। मतलब स्पेस में जाए बिना सिर्फ छाया देखकर पृथ्वी का शेप पता लगा लिया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आए एराथोस्थेनीज, करीब 240 ईसा पूर्व। एरिथोस्थेनीज, उन्होंने क्या किया? वो अलेक्जेंड्रिया की मशहूर लाइब्रेरी के हेड थे। उन्होंने जो किया वो तो अद्भुत था। उन्होंने गणित का इस्तेमाल करके पृथ्वी का घेरा मतलब सर्कमफ्रेंस नापने की कोशिश की। गणित से पृथ्वी का साइज? वो कैसे? उन्होंने सुना था कि मिस्र में एक शहर है सियन, जहां साल के खास दिन गर्मियों में दोपहर को सूरज ठीक सिर पर होता है, मतलब सीधी खड़ी चीजों की कोई परछाई नहीं बनती। अच्छा। लेकिन उसी दिन उसी समय अलेक्जेंड्रिया शहर में, जो सियन से थोड़ा उत्तर में था, वहां सीधी खड़ी चीजों की परछाई बनती थी। एक ही टाइम पर दो अलग अलग शहरों में अलग अलग परछाई, ये कैसे? यही तो क्लू था। एराटोस्थेनीज ने अलेक्जेंड्रिया में बनने वाली परछाई का एंगल नापा। उन्हें दोनों शहरों के बीच की दूरी भी पता थी। ठीक है। फिर बस थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करके उस एंगल और दूरी के आधार पर उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिधि का हिसाब लगा लिया। और क्या वो सही था? आश्चर्यजनक रूप से सटीक। उनका अनुमान आज के साइंटिफिक मेजरमेंट के काफी करीब था, हजारों साल पहले सिर्फ परछाइयों और गणित से। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। इंसानी दिमाग की ताकत दिखाता है ये तो। हाँ, दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और तर्क से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इन विचारों को आम मान्यता मिलने में सदियां लग गई। फिर क्या हुआ? फिर आया लंबी समुद्री यात्राओं का दौर, एक्सप्लोरेशन का युग, खासकर 15वीं-16वीं शताब्दी। क्रिस्टोफर कोलंबस और मैगेलन जैसे लोग। बिल्कुल। कोलंबस पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचना चाहते थे। पहुंचे तो अमेरिका, लेकिन उनकी यात्राओं ने यह जरूर दिखाया कि पश्चिम में लगातार चलते रहने पर भी दुनिया का कोई किनारा नहीं आता जहां से जहाज गिर जाए। हाँ, इसने पुरानी सोच को चैलेंज किया होगा। जरूर किया। और फिर मैगलन का अभियान, फर्डिनेंड मैगलन का। उन्होंने तो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था ना, मतलब उनके दल ने। जी हाँ, 1519 में शुरू हुआ, 1522 में खत्म। मैगलन खुद रास्ते में मारे गए, लेकिन उनका एक जहाज और बचा हुआ दल सफलतापूर्वक पृथ्वी का पहला पूरा चक्कर लगाकर वापस स्पेन पहुंचा। ये तो एकदम पक्का सबूत था, प्रैक्टिकल प्रूफ। बिल्कुल, जीता जागता सबूत कि पृथ्वी गोल है और इसका चक्कर लगाया जा सकता है। तो पहले यूनानी तर्क, फिर यह समुद्री अनुभव। हाँ, परत दर परत समझ बन रही थी। सही कहा। और इसके बाद विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इस समझ को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। जैसे निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में है, कम से कम हमारे सौर मंडल के। फिर गैलीलियो ने टेलीस्कोप से ग्रहों को देखकर इसे सपोर्ट किया। हाँ, गैलीलियो की दूरबीन। फिर न्यूटन आए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, समझाया कि ग्रह गोल क्यों होते हैं, कैसे अपने ऑर्बिट्स में टिके रहते हैं। धीरे धीरे बेहतर ग्लोब और नक्शे बनने लगे। तो साइंस ने मतलब सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। हाँ, एक तरह से। और फिर जो आखिरी कील साबित हुई वो थी 20वीं सदी का आधुनिक अंतरिक्ष युग, मॉडर्न स्पेस एज। जब इंसान ने सैटेलाइट भेजे और खुद स्पेस में गया। बिल्कुल, तब तो कोई शक ही नहीं बचा। एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी आंखों से देखा पृथ्वी को। कैसा दिखता है? कहानियों में तो सुना है। एक खूबसूरत नीला और सफेद घूमता हुआ गोला। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें भेजी, गूगल फोटोज। वो तस्वीरें वो आखिरी और सबसे पक्का सबूत थी। चपटी धरती का विचार हमेशा के लिए खत्म हो गया। वाह, क्या सफर रहा है ये। सदियों की मेहनत, जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन, तर्क, गणित, फिर हिम्मत वाली यात्राएं और आखिर में टेक्नोलॉजी, सबने मिलकर हमें ये समझाया। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि इंसानी समझ कैसे इवॉल्व होती है। हाँ, जो चीज एक जमाने में बिल्कुल साफ लगती थी कि धरती चपटी है, वो ध्यान से देखने, सवाल पूछने, नई तकनीक आने और दुनिया घूमने से पूरी तरह बदल गई। इसमें एक बात और है ना कि सिर्फ सबूत मिलना काफी नहीं था, लोगों को उन सबूतों पर यकीन करने का तरीका भी बदलना पड़ा। आंखों देखी से ज्यादा तर्क और प्रमाण पर भरोसा करना सीखना पड़ा। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे काम करता है। हम चीजों को देखते हैं, सवाल करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, सबूत ढूंढते हैं और अपनी समझ को लगातार रिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान हमेशा स्टैटिक नहीं रहता, वो बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। सही कहा। और जो आज हमें सच लगता है, हो सकता है कल उसके बारे में हमारी समझ और गहरी हो जाए या बदल भी जाए।
ये जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, यही हमें आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। और ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है क्या? कि आज के दौर में जब हमारे पास इतनी जानकारी है, इतनी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी साफ या स्वाभाविक लगने वाली बातें हो सकती हैं जिन पर शायद हम ठीक से सवाल नहीं उठा रहे हैं, और जो शायद भविष्य में नई खोजों से या बदली हुई समझ से गलत साबित हो जाएं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। आज की कौन सी मान्यताएं कल की चपटी धरती बन सकती हैं, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैसे विज्ञान ने और कौन सी ऐसी पुरानी गहरी जमी हुई मान्यताओं को बदला है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।